कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को पंकज मेश्राम का नमस्कार। श्रोताओं, एक सार्थक जीवन की पहचान ही ये होती है कि वो औरों के काम आए, लोग हमें हमारे अच्छे कार्यों से याद करें। जीते जी ऐसा करना बहुत ही आसान होता है, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी के बाद भी ऐसा कर जाते हैं, और ये अंगदान के जरिए संभव है। आज डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में हमारी बातचीत का विषय है अंगदान, और इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं पेट और लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत कुमार मिश्रा साहब। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आज की हमारी बातचीत का विषय है अंगदान, हम अंगदान को कैसे समझ सकते हैं और ये कैसे संभव है? अंगदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति जो किसी अंग के अंतिम चरण में है, जैसे हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, जिसके पास कोई और विकल्प नहीं है जीवन को जीने के लिए, उन व्यक्तियों में जो खराब अंग हैं उनको निकालकर नया अंग लगाया जाता है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। यह कई प्रकार का हो सकता है, जैसे किसी का लिवर खराब है तो लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी खराब होने पर किडनी को ट्रांसप्लांट करते हैं, हार्ट खराब होने में हार्ट का ट्रांसप्लांट करते हैं। इसके अलावा कई अंग, जैसे आपने सुना होगा कॉर्निया का ट्रांसप्लांट होता है। तो यह प्रक्रिया जिसमें उनके खराब अंग को निकालकर और नया अंग लगाया जाता है, यह अंग प्रत्यारोपण है। अंग प्रत्यारोपण के लिए हमें अंगदान की जरूरत पड़ती है। यह अंगदान दो प्रकार से हो सकता है, एक जीवित व्यक्ति द्वारा और एक जिसके मस्तिष्क या ब्रेन डेड होने के पश्चात उनके परिवार की सहमति से उनके अंगों को निकालकर दूसरे व्यक्ति में लगाया जाता है। अगर हम आज की वर्तमान स्थिति को जानना और समझना चाहें, क्या जितने अंगों की हमें आवश्यकता है उतने डोनर हमारे पास उपलब्ध हैं? हमारा देश बहुत विकासशील है और विकसित है, बट ऑर्गन डोनेशन, जो अंगदान की जो जानकारी है, वो बहुत कम लोगों के पास है। और इसी वजह से हमारे यहाँ जो डिमांड और सप्लाई का मैच है वो कम्प्लीटली मिसमैच है। अगर आप देखें तो किडनी के लगभग 5 लाख किडनी प्रतिवर्ष चाहिए हमारे देश में, जबकि उनकी सप्लाई लगभग 50,000 है। वैसे ही लिवर, लगभग 50,000 लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत एक साल में होती है, लेकिन सिर्फ 750 से 800 लिवर हमें साल भर में मिल पाते हैं। कॉर्निया, स्किन और हार्ट के ट्रांसप्लांटेशन के जो नंबर हैं और जो हमें मिल रहा है वो लगभग 100 गुना कम हो रहा है, और इसका प्रमुख कारण यही है कि इसके बारे में जानकारी न होना, और उसी वजह से हमारे यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अंग प्रत्यारोपण न होने की वजह से वो अपना जीवन खो देते हैं। जी, आपने कहा कि इसका एक बड़ा कारण जन जागरूकता का अभाव है। जी। अब सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है, ऐसे अभियान चला रही है, लोगों के बीच ये संदेश पहुंचाने की उनकी कोशिश है। उसमें हमें कहां तक सफलता मिली? बेशक सफलता मिली है। जो हमारे नंबर्स हैं ओवर द पीरियड जो हमने देखा है वो बढ़े हैं। इस मामले में हमारा साउथ इंडिया, जो तमिलनाडु प्रदेश है, गुजरात है, इनके नंबर्स बहुत बढ़े हैं। बट पूरे देश में इस मुहिम को सफल बनाने के लिए हर इंसान, हर वर्ग, सबको पता होना चाहिए कि अंगदान क्या होता है, और वही जानकारी मैं देना चाहता हूं, क्योंकि कई लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं कि उनके अंग निकाल लिए जाएंगे, या आईसीयू में हैं तो उनके अंग निकालने के लिए उनके मरीज को मार दिया गया। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां जो आए दिन मैं देखता हूं, तो वो सब भ्रांतियां जब तक दूर नहीं होंगी, लोग इस कदम को आगे नहीं लेंगे। जी, डॉक्टर अजीत कुमार मिश्रा साहब, अब हम आपसे इसकी प्रक्रिया को जानना और समझना चाहेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र का हो, वो दाता हो सकता है। हो सकता है कि उसके सारे अंग काम ना आवे, लेकिन बहुत सारे अंग होते हैं जो किसी भी उम्र से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जरूरत ये होती है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवित होते हुए या तो अपने परिजनों को अपनी इच्छा बताई हुई हो, या उन्होंने ऑर्गन डोनेशन का जो प्लेज फॉर्म होता है उसमें अपनी साइन किए हुए हों,
लेकिन सबसे ज्यादा जो लीगल फॉर्मेलिटी है उसके लिए जरूरत यह है कि परिवार, क्योंकि उस समय वो व्यक्ति ब्रेन डेड हो चुका होता है, उसका मस्तिष्क काम नहीं करता, वो आईसीयू में है, तो वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो डिसीजन जो है वो उनके परिजनों को लेना है। तो परिजन अगर निर्णय लेते हैं कि हाँ, अब हम चूंकि यह व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहेगा, तो उसके अंग को निकालकर वो किसी और के जीवन के लिए निकाल सकते हैं। जी, वैधानिक जो प्रक्रिया जिसकी आपने बात की, वो केवल क्या प्लेज लेने तक सीमित है? जी, प्लेज लेने का जो मेन पर्पस है, जो मेन उद्देश्य है, वो हमारी इच्छा को बताना है। अगर हमारे देश में किसी ने प्लेज लिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके ब्रेन डेड होने के पश्चात उसके अंग को हम निकाल सकते हैं। वो तभी हो सकता है जब उनके मृत्यु के पश्चात उनके परिवारजन के लोग उस समय सहमति दें। तो ब्रेन जो प्लेज लेने का मेन उद्देश्य है वो ये अपने घर वालों को, अपने परिजनों को ये बताना कि हमारी इच्छा ये थी कि हमारे जीवन के पश्चात हमारे अंगों का इस्तेमाल किसी और के लिए हो जाए, ताकि हम जाते हुए भी किसी और 8 लोगों को नया जीवन दे सकते हैं। एक व्यक्ति जो अपने अंगदान करता है वो लगभग 8 लोगों को नया जीवन देता है, और इसलिए अंगदान से बड़ा दान कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि अंगदान की जब भी हम बात करते हैं तो ये हमारे मृत्यु के बाद की स्थिति होती है, वहां पर परिवार का, उनका निर्णय ज्यादा मायने रखता है। परिवार वालों को कन्विंस करना यहाँ कितना जरूरी होता है? सबसे पहले, उसके पहले हमें ये जानना होगा कि वो कौन सी स्थिति होती है जब हम ऑर्गन निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें जानना है कि ब्रेन डेड क्या है। ब्रेन डेड एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमारा मस्तिष्क मर चुका है, और आप सब ये कॉमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि मस्तिष्क ही वो हमारे बॉडी का स्थल है जहां से पूरे शरीर का कार्यक्रम चालू होता है। बिना मस्तिष्क के बॉडी के बाकी पार्ट भी जीवित नहीं रह सकते। तो एक बार जब किसी को ब्रेन डेड घोषित किया जाता है, उसके लिए बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, और जब डॉक्टर ये बताएंगे कि वो ब्रेन डेड है, इसका मतलब है कि वह ब्रेन डेड के पश्चात उसके हार्ट बीट चल सकती है, बट वो कुछ घंटे या कुछ दिन चल सकते हैं, उसके पश्चात उसके कार्डियक डेथ भी या हार्ट भी बंद हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जब ब्रेन डेड हुआ हो लेकिन हृदय फिर भी काम कर रहा है, ऐसे पेशेंट प्रायः वेंटिलेटर पे होते हैं और मशीनों के द्वारा उनके बाकी शरीर को जीवित रखा जाता है। लेकिन ब्रेन डेड एक्चुअली डेड, और इसको हमारे संविधान ने भी उसको लीगली डेथ डिक्लेयर किया जाता है। हमें अपने घर वालों को यही बताना है कि अगर कभी ऐसी स्थिति आती है कि हमारा ब्रेन डेड है, हम और जीवित नहीं रह सकते, तो हम उन अंगों को किसी और के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि हम अंगों को कहाँ लेके जाएंगे इसका तो किसी को भी नहीं पता जी। और वो चाहे हम हेवन में जाएं या हेल में जाएं, वह अंग किसी के काम नहीं आ सकते। लेकिन वह अंग अगर किसी और के काम आते हैं, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में अभी तक 4 कैडेवरिक लीवर ट्रांसप्लांट हुए हैं। उन चारों व्यक्तियों की जो हालत थी ट्रांसप्लांट के पहले, वो अपना दिनचर्या जीवन नहीं व्यतीत कर पाते हैं, आईसीयू में पड़े रहते हैं, और ट्रांसप्लांट के पश्चात उनकी एक नया जीवन मिलता है। और वह परिवार जिनको ये लिवर मिले हैं, जिनको किडनी मिली है, वो उनके परिवार के लिए इतनी ज्यादा धन्यवाद देते हैं और पूरे जीवन भर उनको ऋणी रहते हैं और उनको हमेशा सोचते हैं कि वो उनका परिवार खुश रहे। तो इससे बड़ा दान इसलिए हो नहीं सकता। तो हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो वो अपने घर वालों को बता के रखें कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो अंगदान के लिए आगे आएं और किसी और के जीवन के लिए उसको जो संभव प्रयास हो सकता है वो करें। जी, आज भी हम देखते हैं कि अमूमन जो हमारे समाज में अंगदान को लेकर एक अनिच्छा सी है या कई किस्म की भ्रांतियां हैं। वो भ्रांतियां क्या हैं, उन्हें किस तरह से दूर किया जा सकता है? सबसे पहला जो होता है वो एक्सेप्टेंस नहीं होता, डिनायल होता है। जब कभी हमने देखा है कई व्यक्ति होते हैं जो 18 साल 20 साल के बच्चे हैं या 30 साल 35 साल के हैं जिनकी किसी वजह से ब्रेन में चोट लगी हो। ये बहुत ज्यादा कॉमन एक्सीडेंट के होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के विक्टिम्स होते हैं जिनका ब्रेन डेड हो जाता है। जब उनके परिवार से ये बात की जाती है
तो वो कंप्लीटली डिनाई करते हैं कि नहीं, मतलब ये ब्रेन डेड नहीं है, इनका हार्ट चल रहा है। तो सबसे पहली चीज यही होती है कि ब्रेन डेड के टाइम हार्ट चल सकता है, बट बिना ब्रेन के हार्ट भी बंद हो जाएगा। और यही जो विंडो होता है, जो पीरियड ऑफ टाइम जो हमको बीच में मिलता है कि हार्ट चल रहा हो और ब्रेन जीवित नहीं है, तभी ऑर्गन डोनेशन किया जा सकता है। तो वो डिनायल और वो एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, जब वो समझ सके कि हमारा व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि उस समय लोग बहुत दुखी होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका दुख किसी भी चीज को सोचने के लिए परमिशन नहीं देता कि वो उस समय ऑर्गन डोनेशन के लिए सोचें। बट थोड़ा सा अगर पेशेंस रखते हैं, तब उनको वो चीजें समझ में आती हैं कि जब हमारा करीबी रिश्तेदार नहीं है और उसके जाने के पश्चात भी हम किसी के लिए किसी का जीवन दे सकते हैं, तब वो तैयार होते हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए। दूसरी भ्रांति होती है कि लोगों को लगता है कि हम अगर ऑर्गन दे देंगे तो अगले जन्म में हमको ये ऑर्गन नहीं मिलेगा, जैसे आई डोनेशन के बाद अंधे होंगे अगले जन्म में। तो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि अगर हमको किसी वजह से कोई बीमारी होती है, जैसे गॉल ब्लैडर की हुई या किडनी की हुई, तो हम उसको ऑपरेशन करके निकलवाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि अगले जन्म में हमको क्या ये किडनी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगला जन्म किसी ने नहीं देखा। तो हम जो इस जन्म में कर सकते हैं हमें वही करना है, और ऐसा कुछ साइंटिफिक नहीं है कि हम अगले जन्म में किसी अंग के बिना आएंगे। जी, कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, क्या वो अंगदान कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। जैसे कि डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, तो हो सकता है कि उनके सारे अंग काम नहीं आए, बट स्किन है, कॉर्निया है, हार्ट है, कई चीजें ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि उतने अंगदान करें। सर, यदि हम अपने राज्य की बात करें तो क्या स्थिति है? जी, हमारे राज्य में अंग प्रत्यारोपण के लिए स्टेट का एक ऑफिस है, जिसे बोला जाता है सोटो, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड होता है। तो यदि कोई व्यक्ति यह निर्णय लेता है कि उसे अंगदान करना है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफिस से होते हुए जाती है। कई बार लोगों के मन में ये भ्रांतियां होती हैं कि हमारे अंग को बेच दिया जाएगा। ये भ्रांतियां बहुत कॉमन है, लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि ये पूरी चीज स्टेट ऑफिस की निगरानी में होती है, और उनके पास एक रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री होती है उन लोगों की जिनको अंग की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को लिवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, जिनको इन अंगों की जरूरत है, तो उसकी पूरी रजिस्ट्री ऑफिस में होती है। और जब भी कोई व्यक्ति यह निर्णय लेता है कि उनके परिवार ने यह सहमति दी कि हाँ इनके अंग का हम निकाल सकते हैं, तो वो पूरी जानकारी सोटो ऑफिस में जाती है। वहां से ही अंगों को एलोकेट किया जाता है कि किस मरीज को ये अंग मिलेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग चाहते हैं कि उनके अंग उनके नजदीकी रिश्तेदार को मिलें, जबकि ऐसा नहीं है संभव, क्योंकि ये सारी चीजें रजिस्ट्री के हिसाब से जिनका नंबर होगा उन्हीं को मिलेगा। उसमें कोई भी व्यक्ति बीच में आकर अंग को खरीद फरोख्त नहीं कर सकता। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रत्यारोपण के लिए जो पंजीयन होता है उसकी कोई आयु सीमा निर्धारित होती है? जी, अभी किडनी और लिवर के लिए 65 साल है, बट आने वाले समय में जो उम्र है रेसिपिएंट की, उनको हटा दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा निर्णय हुआ है कि किसी भी व्यक्ति की उम्र चाहे कितनी भी हो, अगर वो फिट हैं और जिनको ये संभावना है कि ट्रांसप्लांट के बाद वो अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तो उनको हम ट्रांसप्लांटेशन के प्रोसेस से डिनायल नहीं किया सकता। इसी उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि किसी भी व्यक्ति जो जिसकी उम्र कितनी भी हो, वो रजिस्टर करवा सकते हैं। कोई व्यक्ति अंग प्रत्यारोपण के लिए किसी दूसरे विकल्प की तलाश में है, तो उसके लिए क्या विकल्प हो सकते हैं? देखिए, एक विकल्प तो लिविंग डोनर ट्रांसप्लांटेशन है, जिसमें उनके परिवार के कोई सदस्य हैं। अगर कोई सदस्य नहीं है तो कैडेवरिक ट्रांसप्लांटेशन के लिए हमेशा रजिस्टर करवाएं। और अगर परिवार के अलावा कोई सदस्य है जो आपके मित्र हैं, जो बहुत समय से आपको जानते हैं, वो देना चाहते हैं, तो उनकी विशेष स्क्रूटनी होती है गवर्नमेंट के द्वारा, और अगर उसमें सब कुछ सही पाया गया तो वो भी अंगदान कर सकते हैं। जी,
और यहाँ ये भी जानना जरूरी होगा कि दान दिए गए अंगों को रोगियों के साथ कैसे मिलाया जाता है। यूजुअली ब्लड ग्रुप सबसे इम्पोर्टेंट है। कोशिश की जाती है कि जो ब्लड ग्रुप कंपैटिबल हैं, जैसे ए को ए, बी को बी, ओ को ओ और ए बी को ए बी मिले। और उसके अलावा किडनी के लिए टिश्यू क्रॉस मैच किया जाता है कि जो जिसको अंग मिलने वाले हैं वो उनके अंगों के लिए फिट हैं कि नहीं, तो उसके लिए क्रॉस मैच की प्रक्रिया की जाती है और जिसमें फिट पाया जाता है उनमें ही किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। कार्यक्रम के अंत में कोई ऐसी बात जो इस बातचीत के दौरान छूट रही हो जिसे आप बताना चाहें? जी, मैं अपने देश के हर नागरिक से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अंगदान की प्रक्रिया को बहुत सीरियसली लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं, खासकर हमारे युवा वर्ग जो आने वाले समय में लोगों को जागरूक कर सकते हैं, वो उस प्रक्रिया को समझें, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है। और किसी को भी जब किसी के परिवार में ये घटना होती है और लोगों को लगता है कि ट्रांसप्लांट हो और जब अंग नहीं मिलते हैं, वो दर्द अगर हर इंसान समझे तो ये बिल्कुल चाहेगा कि उनके जाने के पश्चात उनके अंगों का इस्तेमाल किसी और व्यक्ति को अगर वो करके नया जीवन मिलता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजीत कुमार मिश्रा साहब। आज आपने अंगदान विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद करते हैं ये जानकारी हमारे सुनने वाले श्रोताओं के लिए फायदेमंद होगी। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। श्रोताओं, इसी के साथ डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम का ये अंक समाप्त होता है। अब पंकज मेश्राम को अनुमति दीजिए